अस्सलाम वालेकुम, न्यू मॉर्निंग में खुश आमदीद। मैं हूँ उरूज आजम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपडेट करें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए हैं। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो का मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया है। बिलावल मनाजरा चाहते हैं तो नवाज शरीफ को सिंध बुलाएं। 8 फरवरी को फैसला होना है कि किसने खिदमत की और किसने धोखा दिया। शहबाज शरीफ की मशरूत मनाजरे की दावत पर बिलावल भुट्टो का जवाब आ गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं कि मनाजरे और मुआयने के लिए तैयार हूँ। नवाज शरीफ मुझसे खैरपुर गंबट में मनाजरा कर लें। खैरपुर गंबट का अस्पताल पंजाब के किसी भी अस्पताल से बेहतर है। नवाज शरीफ ने 3 बार वज़ीर आज़म बनने के बावजूद गंबट का दौरा नहीं किया, या फिर थर पार कर आ जाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना भी हो जाएगा, चोलिस्तान से थर का मवाजना भी हो जाएगा। और आम इंतखाबात करीब आते ही सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम में भी तेजी आ गई है। नून लीग आज सियालकोट में मैदान सजाएगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी रावलपिंडी और हब में पावर शो का मुजाहरा करेगी। रावलपिंडी में बिलावल भुट्टो जियालों का खून गरमाएंगे। हब में आसिफ अली जरदारी कारकुनों से खिताब करेंगे, जबकि जमात इस्लामी कराची और JUI घोटकी में जलसा करने जा रही है। और यहाँ पर आपको अपडेट करें कि सियासी सफर में लंबी पार्टनरशिप के नारे, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी PDM का प्लेटफॉर्म तो कभी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मगर अचानक ही मंजरनामा बदल गया है। किसी ने सच ही कहा है कि सियासत में कुछ भी हर्फ आखिर नहीं होता। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। PDM के एक इजलास के जहां मरीम नवाज और बिलावल यूं साथ बैठे हैं जैसे तहरीक इंसाफ के बानी को तख्त से महरूम करके लंबी पार्टनरशिप यकीनी बनाएंगे। अब जरा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के मौजूदा तूफानी बयानात भी सुन लें। बिलावल ने लाइन बदल ली और लाइन भी ऐसी कि सियासी तज्जियाकार भी हैरान हैं। 3 बार वजीर आजम रहे हैं, वो तो अपना सूबा, अपना शहर में एक ऐसे हॉस्पिटल नहीं बना सके जो अपना इलाज करवा सके उसमें। कई बिलावल की जारहाना पॉलिसी को सियासी कामयाबी करार दे रहे हैं, मगर कई ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी तो ये बयानात कहाँ जाएंगे। वो शेर नहीं रहा, ये वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है। दूसरी जानिब नून लीग ने पहले बिलावल के बयानात पर खामोशी इख्तियार की, फिर तोपों का रुख पीपल्स पार्टी की जानिब कर दिया। बातें आजकल पंजाब में ऐसी भी आई हुई हैं जिन्होंने 15 साल एक सूबे में हुकूमत की है। आज पूछो कि 15 साल में 15 मंसूबे गिनवा दो तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए। सियासत में कुछ भी हर्फ आखिर नहीं, और ये मौजूदा मंजरनामा खूब सबको बता रहा है। और अवाम को जीत कर क्या देंगे, नून लीग का इंतखाबी मंशूर सामने आ गया है। साथ ही एंकर माहा इकबाल मजीद बता रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने तारीख में पहली मर्तबा एक बाज़ाबिता तकरीब में डिजिटल मंशूर जारी कर दिया है। सियासी मुबस्सिरीन ने मंशूर को मुतवाज़न करार दे दिया है। इस मंशूर में क्या क्या शामिल है, नून लीग अब मुस्तकबिल में क्या प्लान लेकर आ रही है, बाज़ाबिता तौर पर इसका ऐलान कर दिया गया है। नून लीग ने अपने मंशूर में जहां बड़े बड़े दावे किए हैं, वहीं अवामी फलाह के मंसूबों का भी वादा किया गया है। यही नहीं, मुआशी इस्लाहात का भी प्लान शेयर किया गया है। मंशूर के मुताबिक 4 साल में महंगाई 4 से 6% तक लाई जाएगी और 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दी जाएंगी। करंट अकाउंट खसारा GDP का 1.5% तक किया जाएगा और 3 साल में इक्तिसादी शरह नमो 6% से ज्यादा पर लाई जाएगी। 5 साल में गुर्बत में 25% कमी का हदफ रखा गया है। अफरादी कुव्वत की सालाना तरसीलात ज़र का हदफ $40 अरब रखा गया है। 5 साल में बेरोजगारी में 5% कमी भी की जाएगी। 4 साल में मालियाती खसारा 3.5% या इससे कम करने का हदफ मुकर्रर है। फीकस आमदनी $2000 करने का हदफ है और इसी तरह IT टेक्नोलॉजी की बरामदात को 5 अरब रुपए तक ले जाने का हदफ है। हुकूमत मिले तो मुल्क की तरक्की के लिए जो हो सका करेंगे। ऑपोजिशन में बैठना पड़ा तो जमहूरियत के खिलाफ किसी किस्म की साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। शिकायत के मूड में नहीं है, माजी की ज्यादतियां फरामोश करके मुस्तकबिल की बात करने आया हूँ। नवाज शरीफ कहते हैं कि 2013 में वो पाकिस्तान की खातिर चलकर बनी गाना गए थे, लेकिन वहां जाकर मसला पूछा तो सिर्फ घर के बाहर सड़क बनवाने का मुतालबा किया गया। 2013 में KP में हुकूमत बनाने के मौलाना के मशवरे से इनकार किया, जबकि मौलाना फजल रहमान की बात न मानकर गलती की। बेहतर होता उनको हुकूमत ना बनाने देते। इस वक्त मुल्क बहुत ज्यादा मसाइल में घिरा हुआ है
اور ہم اپنا جو ہے اس ملک کو ان تمام مسائل سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، اور یہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی تو یقیناً سب سے زیادہ یہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ دیں گے۔ منشور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب میرے پاس آئے 2013 میں کے فوراً بعد کہ نواز شریف صاحب ہم اس وقت KPK میں اپنی گورنمنٹ بنا سکتے ہیں، آپ اور ہم مل کر گورنمنٹ بنا سکتے ہیں اور ہمیں بنانی چاہیے۔ میں نے کہا مولانا صاحب عددی اعتبار سے ان کے ووٹ زیادہ ہیں، ووٹ ہی نہیں زیادہ ہیں، عددی اعتبار سے وہ زیادہ ہیں، لہٰذا ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کل کو یہ کہا جائے کہ ہم نے ان کی حکومت نہیں بننے دی۔ انہوں نے میری بات مان لی، ان کی بڑی مہربانی، بہت ان کا شکریہ۔ اور الیکشن مہم کا سب سے اہم پہلو کسی بھی جماعت کا منشور ہوتا ہے، یہی سیاسی جماعتوں کی الیکشن مہم کی کامیابی کا احاطہ کرتا ہے۔ نون لیگ کے منشور کو سیاسی مبصرین نے مثبت اور انتہائی جامع قرار دے دیا ہے، مگر اس منشور میں کس سیاسی رہنما کی مدبر سوچ شامل رہی، آئیے جانتے ہیں۔ دوسری جانب جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سراج الحق نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان لاڈلا بننے کا مقابلہ چل رہا ہے۔ ہم اقتدار میں آئے تو IMF سے جان چھڑوائیں گے، ایران، افغانستان اور پاکستان کے درمیان دوریوں کو ختم کریں گے، جبکہ چائنا کے ساتھ امپورٹ کے متبادل برآمدات ہمارا فارمولا ہوگا۔ IPPs کے معاہدوں کو فوری ختم کرنا ترجیحات میں شامل ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان نے الیکشن منشور پیش کر دیا۔ عوام نے اعتماد کیا تو IMF سے ان کی جان چھڑائیں گے، ایران، افغانستان اور پاکستان کے درمیان دوریوں کو ختم کریں گے، چائنا کے ساتھ امپورٹ کے متبادل ایکسپورٹ کا طریقہ کار اپنائیں گے۔ چائنا کے بارے میں میرا اپنا یہ فکر ہے کہ چائنا کے ساتھ ہمارا یک طرفہ ٹریفک نہیں ہونا چاہیے، مال کے بدلے مال اور تجارت کا ایک حجم ہونا چاہیے کہ اگر 5 ٹن میں آپ سے لیتا ہوں تو 5 ٹن آپ بھی مجھ سے لے لیں۔ کراچی فیڈریشن ہاؤس چیمبر آف کامرس میں تاجروں صنعتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا، اس وقت بڑی سیاسی جماعتوں میں لاڈلا بننے کی رسہ کشی جاری ہے، ہمارے نزدیک لاڈلا صرف ووٹرز ہے۔ لوگوں کو اس پہ اعتراض نہیں ہے، ان سیاسی لیڈروں کو جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے کہ کوئی لاڈلا نہ بنے، لوگوں کو اعتراض اس پر ہے کہ اس کو کیوں بناتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں بناتے، جو کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ کوئی بھی لاڈلا نہ ہو، لاڈلا صرف پاکستان کا ووٹر اور پاکستان کے عوام۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قائم مقام صدر فیڈریشن چیمبر آف کامرس ثاقب فیاض منگون کا کہنا تھا، انڈر انوائسنگ کرنے والوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں، کسٹم سے متعدد بار لسٹیں مانگی لیکن تاحال نہیں ملی۔ تقریب کے اختتام پر امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے اپنے امیدواروں کا تعارف کرایا۔ عام انتخابات میں سرگودا ضلع کی قومی اسمبلی کی 5 اور 10 صوبائی حلقوں میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 26,68,700 ہے، جن کے لیے 1697 پولنگ سٹیشنز قائم کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات ہم جان لیتے ہیں اپنے نمائندے عمران گورایا سے۔ جی عمران۔ جی بالکل، 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے سلسلہ میں سرگودا کی قومی اسمبلی کی 5 اور صوبائی اسمبلی کی 10 نشستوں کے لیے گہما گہمی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ضلع سرگودا کی جو آبادی ہے وہ 43,34,448 ہے، اور اس کے ساتھ اگر بات کی جائے رجسٹرڈ ووٹر کی تو 26,68,700 ووٹ ہیں۔ اگر بات کی جائے مرد ووٹر حضرات کی تو ان کی تعداد ہے 14,17,495۔ اسی کے ساتھ ساتھ خواتین ووٹرز کی تعداد جو ہے 12,51,205 ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے پولنگ سکیم جو ہے وہ بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ضلع بھر کے جو 5 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں اور صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں، وہاں پر پولنگ سٹیشن کی تعداد جو ہے 1,697 ہے، اور اس کے ساتھ جو مشترکہ پولنگ سٹیشن ہیں 713 ہیں، اور اسی کے ساتھ مرد پولنگ سٹیشن جو ہیں وہ 513۔ یہ سلسلہ 8 فروری تک جو ہے جاری رہے گا، اور اس کے بعد جو ہے 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سا امیدوار
कहाँ से किस जगह से जी कामयाब ठीक है इमरान, होगा। बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहाँ पर आपको अपडेट करें कि कराची में बैनुल-अक़वामी मयार की मैराथन रेस का इनेकाद किया गया है। मैराथन रेस में 42 किलोमीटर दौड़ शामिल है। मैराथन रेस सी व्यू क्लिफ्टन के साहिल पर निशाने पाकिस्तान से शुरू होकर इसी मकाम पर खत्म होगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात हम जानेंगे अपने नुमाइंदे शहूद कुरैशी से। जी शहूद, आगाह कीजिएगा इस रेस से मुताल्लिक। इस वक्त हम कराची सी व्यू के मकाम पर मौजूद हैं और आज कराची में पहली जो है मैराथन रेस का इनेकाद होने जा रहा है। कराची मैराथन रेस में जो है बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की है, खा वो बच्चे हों, बड़े हों, ख़वातीन हों, मर्द हजरात हों, काफ़ी बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर शहरी जो है वो शामिल हुए हैं इस रेस के अंदर। सुबह का टाइम है और इस रेस के जो मंजर हैं वो देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो शहरी सुबह सवेरे यहाँ पर आए हैं। 42.5 किलोमीटर की टोटल जो है ये रेस है, जिसके जो है 3 हिस्सों में ये रेस होगी। इस वक्त जो है अब से कुछ देर बाद यहाँ पे रेस का जो है बाकायदा इनेकाद हो जाएगा। काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पे शहरों की नज़र में देखने में नज़र आई है। इसके बाद जो है जो यहाँ पे जीतने वाले हैं उनके लिए इनामी रकम भी यहाँ पे रखी गई है और जो यहाँ पे जो बच्चे या ख़वातीन या जो मर्द हज़रात जो है वो इस रेस में जीतेंगे उनको जो बाकायदा तौर पर यहाँ पर इनामात भी दिए जाएंगे। कराची में ऐसे इवेंट को जो है खासा जो है वो सराहा जा रहा है। हमारी जब यहाँ से यहाँ पर बात हुई है, हमारे यहाँ पे लोगों से, ख़वातीन से या मर्द हजरात से हमारी बात हुई है, तो खासे वो पुरजोश भी हैं और खासे खुश भी हैं। तो अब से कुछ देर बाद यहाँ बाकायदा तौर पर रेस का इनेकाद हो जाएगा। कराची सी व्यू के मकाम से रेस शुरू होगी और जो इख्तिताम भी जो है वो जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट और कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो तवील खुश्क मौसम के बाद खुशखबरी सामने आई है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल हो गया। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मैदानी और बालाई इलाकों में आज से 31 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। इस्लामाबाद पोटोहार रीजन में वक्फे से बारिशों का इम्कान है, जबकि लाहौर, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन, मियांवाली और सरगोदा में भी बादल बरसेंगे। मरी में बर्फबारी से सड़कें खराब हो सकती हैं। पीटीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा जाहिर किया गया है। सियाह मोहतात रहे। उधर लाहौर में आज भी धुंध ना होने के बराबर है, सर्दी भी कम होने लगी है। आज भी दिन भर सूरज अपनी रोशनियां बिखेरेगा। मौसम का मजीद अहवाल जान लेते हैं लाहौर में मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद अवैस से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा, आज लाहौर का मौसम कैसा रहेगा? जी बिल्कुल सुबाई दारुल हुकूमत लाहौर में अगर मौसम के हवाले से बात की जाए तो कुदरत की देवी जो है वो मेहरबान हो चुकी है। लाहौर में जहाँ पहले दर्जा हरारत जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहता था, अभी जो है वो दर्जा हरारत जो है 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। और जहाँ पहले हफ्ता धूप नहीं निकलती थी, अब कल भी लाहौर में बड़ी ज़बरदस्त धूप जो है वो निकली थी। आज भी सूरज जो है वो अपनी किरणें बिखेरेगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें हवा में नमी के तनासब की, तो इस टाइम हवा में नमी का तनासब जो है वो तकरीबन 90% तक पहुँच चुका है। हवाएँ जो है वो तकरीबन 5 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से जो है वो चल रही है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज धूप निकले रहने के इम्कानात मौजूद हैं और मौसम जो है वो लाहौर का इंतहाई खुशगवार रहेगा। ठंड में जो है वो मामूली कमी भी आ चुकी है और बारिशों के इम्कानात भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें फ़िज़ाई आलूदगी की, तो लाहौर की जो फ़िज़ा है वो इस टाइम भी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक करार दे दी गई है। और साथ साथ माहिरीन ये भी कहते हैं कि पंजाब में जो स्मोक का मसला है ये तकरीबन वस्त फरवरी तक जो है वो रहेगा, जिसके बाद स्मोक से कम जान जाओ। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको अपडेट करें कि ईरानी शहर सरावान में 9 पाकिस्तानियों का कत्ल, 3 जख्मी। जाहिदान में नामालूम अफराद ने 12 पाकिस्तानी मजदूरों पर फायरिंग की। कलदम BLA ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। सानेह में शहीद और जख्मी अफराद का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। 5 अफराद का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर से है, जिनमें 2 भाई भी शामिल हैं। शहीद होने वाले पाकिस्तानी ईरान में काम करते थे। तमाम अफराद को शनाख्त करके कत्ल किया गया। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू ने सानहे की तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सिफारत खाना सोगवार खानदानों की मुकम्मल मदद करेगा। जाहिदान में पाकिस्तानी काउंसल जनरल जाए हादसा और अस्पताल का दौरा कर चुके हैं, जबकि पाकिस्तान का ईरान से वाक़े पर मुकम्मल ताउन करने का मुतालबा भी सामने आया है। ईरान की जानिब से पाकिस्तान में दरअंदाजी के बाद दोनों मुल्कों के सिफारती ताल्लुकात 2 रोज़ पहले ही मुकम्मल तौर पर बहाल हुए थे।
यहाँ पर आपको अपडेट करें कि शेखुपुरा के नवाही इलाके झबरा में 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मरने वालों में 2 खवातीन, 1 बच्चा और मुअम्मर शख्स भी शामिल है। एक खातून भी शदीद जख्मी हो गई, जबकि मुलजिमान ने तमाम अफराद को तेज धार आले से कत्ल किया। मकतूलीन में 80 साला शाह मोहम्मद, 65 साला उशरा बीबी शामिल हैं, जबकि 18 साला किरण शहजादी, 8 साल के रऊफ को भी कत्ल किया गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस भी सामने आ गया है, जबकि आरपीओ शेखुपुरा से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली गई है। और पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी वफाकी हुकूमत की आमदनी का एक बड़ा जरिया बन चुका है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी तेल कंपनियों और पेट्रोल पंप्स का मुनाफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30% इजाफे का सबब बन रहे हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से आवाम की जेबों से पहली सहमाही के दौरान इस मद में 222 अरब रुपए की वसूलियां भी कर ली गई हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। 1 जनवरी 2024 को ऐलान की गई कीमतों के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत 267 रुपए जबकि डीजल की कीमत 276 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई, जिसमें पेट्रोल में 83 रुपए जबकि डीजल में 80 रुपए हुकूमत और तेल कंपनियां मुनाफा हासिल कर रही हैं। 1 जनवरी को ऐलान की गई सार्फ कीमत के मुताबिक डीजल की एक्स डिपो कीमत यानी मुल्क में रिफाइनरी में डीजल की कीमत 196 रुपए बनती है, जिसके बाद पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 60 रुपए फी लीटर, ऑयल कंपनियों का मुनाफा 8 रुपए 22 पैसे, पेट्रोल पंप का मुनाफा 8 रुपए 64 पैसे और ट्रांसपोर्टेशन किराया 3 रुपए 29 पैसे फी लीटर वसूल करने का फैसला किया गया। जनवरी को ऐलान की गई सार्फ कीमत के मुताबिक पेट्रोल की एक्स डिपो कीमत 186 रुपए फी लीटर मुकर्रर हुई, जिसके बाद ट्रांसपोर्टेशन किराया 5 रुपए 22 पैसे, तेल कंपनियों का मुनाफा 7 रुपए 87 पैसे जबकि पेट्रोल पंप मालकान का मुनाफा 8 रुपए 64 पैसे फी लीटर के हिसाब से तयन किया गया। वफाकी हुकूमत ने अवाम की जेबों से पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में रवा माली साल के दौरान 918 अरब रुपए वसूल करने का हदफ मुकर्रर कर रखा है, जिसमें से पहली छमाही में इस मद में 222 अरब रुपए की वसूलियां भी कर ली गयी। इशफाक मुगल, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 3 रोज़ा ईद फेस्टिवल का दूसरा रोज़ जुड़वा शहरों के बासियों की फेस्टिवल में दिलचस्पी दीतनी थी। मुख्तलिफ इक़साम के खाने शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। मज़ीद तफ़सीलात के लिए देखिए फैजुल हसन मलिक की ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 3 रोजा ईद फेस्टिवल का दूसरा दिन सैकड़ों मारूफ ब्रांड्स के स्टॉल्स लगाए गए। मुर्ग खानों, बारबेक्यू समेत कॉफीज के स्टॉल पर शहरियों का रश दीदनी था। शहरियों ने फेस्टिवल को खूब सराहते हुए कहा कि ऐसे फेस्टिवल होते रहने चाहिए। यहाँ पे एनवायरनमेंट जो है इस पर बहुत अच्छा है, थोड़ा डिसेंट क्राउड आया हुआ है, फैमिलीज है और दूसरा ये कि फैमिलीज यहाँ पे इजली भी आ सकती हैं और म्यूजिक भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। एक बहुत ही पॉजिटिव इनिशिएटिव है। यहाँ पे सारी फैमिलीज आती हैं और तरह तरह के डिफरेंट खाने खाती हैं, तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे सब पिकनिक पे आए हुए हैं। आपको हर तरह का यहाँ पे कुजीन नजर आएगा, हर तरह के डिफरेंट खाने अंडर वन रूफ। ईद फेस्टिवल में शहरियों की दिलचस्पी के तमाम लवाजमात मौजूद हैं। रंग बिरंगे कुमकुमों और मौसीकी से शहरी खूब महजूज हुए। अच्छा फेस्टिवल है, फैमिली फेस्टिवल है, सराउंडिंग्स भी बहुत अच्छी हैं, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, डिफरेंट फूड स्टॉल्स हैं और ऐसे इवेंट मुझे लगता है कि होने चाहिए इस्लामाबाद में। फैमिलीज आई हुई हैं, प्लस ये कि बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, हीटर्स लगे हुए हैं, सर्दी नहीं फील हो रही और साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है, तो वी आर रियली एंजॉयिंग। माशाल्लाह से बड़ा मजा आ रहा है। फैमिलीज, बच्चे, खवातीन, जवान, हर उम्र के अफराद की पसंद के खाने तवज्जो का मरकज बने रहे। जुड़वा शहरों के वासियों के लिए लगाए गए इस फेस्टिवल में सफाई सुथराई और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन शवाज अली के साथ फैजुल हसन मलिक, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। और सुरों के सुल्तान राहत फ़तेह अली खान का मुलाजिम पर तशद्दुद का ये मामला है। नामवर गुलकार ने मामले की वजाहत करते हुए कहा कि वो अपने मुलाजिम से माजरत कर चुके हैं। ये दोनों का आपस का मामला है। मुलाजिम का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। नवीद हसनैन का कहना है कि वीडियो साजिश से बनी है। राहत फ़तेह अली खान मेरे उस्ताद हैं, मार भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज राहत फ़तेह अली खान। ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं, ये एक उस्ताद और एक शागिर्द के मामले, आपसी मामले की ये बात है। और ये वो मेरा शागिर्द है, बच्चा है मेरा, और ये उसके वालिद साहब है नफीस अहमद साहब, ये नवीद हसनैन है। और एक उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता है। जब कोई शागिर्द अच्छा काम करता है तो हम उतना ही प्यार भी देते हैं, और अगर कोई गलती होती है तो हम उसको पनिशमेंट भी देते हैं। बहरहाल ये नवीद हसनैन है, आप इसकी जुबानी पूछ लीजिए आप क्या हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम।
दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी PCB के सरबराह नामजद कर दिए गए। वज़ीर आज़म की जानिब से PCB के सरबराह के तौर पर मोहसिन नकवी और मुस्तफ़ा रमदे नामजद किए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन कमिश्नर शाह खावर ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील दे दिया है, जबकि बोर्ड ऑफ गवर्नर की तश्कील के बाद 3 साल के लिए चेयरमैन PCB का इंतखाब होगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में सजाद अली खोकर, जफरुल्लाह, तनवीर अहमद भी शामिल हैं। आपको अपडेट करें कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस मिक्स मैचेस में पोलैंड और ताइवान की जोड़ी ने बरतानिया और अमेरिका की जोड़ी को 7-6, 6-4 और 11-9 से शिकस्त दी थी, जबकि दूसरी जानिब लड़कियों के मुकाबलों में आर्सियाना ने चीन की ज़ैंग केनविन को 6-3 और 6-2 से शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी दफा टाइटल अपने नाम कर लिया। न्यू मॉर्निंग से फिल वक्त इतना ही।